971 इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सबसे पहले हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इस टर्म का और इस टर्म का मतलब समझा देना चाहता हूं, जिससे आपको ये डेफिनेशन पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल में मैं जंप करता हूँ। अब जंप करने के बाद मुझे तो पता चल जाएगा कि उस स्विमिंग पूल के अंदर का जो पानी है वो कितना ठंडा है, राइट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल सामने से एक इंसान आता है और वो मुझे ये पूछता है कि भाई पानी कितना ठंडा है, वो मुझे बता, ठीक है। तो अभी जब वो मुझे सवाल पूछेगा तब मैं क्या एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करके उसको एक एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देने वाला। मैं उसको ये नहीं बोलने वाला कि भाई पानी ना एग्जैक्टली 29 डिग्री सेल्सियस है, तू आ जा, ऐसा तो मैं उसको नहीं बोलने वाला। मैं मेरे दिमाग में अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करूंगा और उसके बेसिस के ऊपर मेरा दिमाग मुझे अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देगा और वो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मैं उसको दूंगा। मैं उसको बोलूंगा कि भाई पानी ना नॉर्मल है, तो आ सकता है। तो अभी ये जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मैं उसको दूंगा, इस सोल्यूशन से वो समझ जाएगा कि भाई पानी नॉर्मल है, वो आ सकता है पानी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जिन्हें कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, राइट। अब हम डेफिनेशन के ऊपर जंप करते हैं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज द यूज ऑफ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस टू प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट बट यूजेबल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर अगर सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स है तो हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करते हैं और उन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस के बेसिस के ऊपर हमारे पास अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस आते हैं। और भले ही ये सॉल्यूशंस अप्रोक्सीमेट है बट फिर भी ये सॉल्यूशंस उन कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग का डेफिनेशन ये कहता है। अब हमारे पास एक इंसान है जिसका नाम ये है, नाम में प्रोनाउंस नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा वियर्ड नाम है, बट बेसिकली लाइक स्पेलिंग ये है। अब ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसने सॉफ्ट कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। अब जो हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग है उसके बहुत सारे टेक्निक्स है और उन टेक्निक्स में से 3 सबसे ज़्यादा मेजर टेक्निक्स ये है, फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक एल्गोरिदम। और इन तीनों टेक्निक्स का अभ्यास हम आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं, तो उसका टेंशन मत लो। अब हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जंप करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इज डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल मॉडल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर अगर सपोज हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें कोई भी प्रकार के मैथमेटिकल मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ की हार्ड कंप्यूटिंग में पड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट मे नॉट यील्ड टू प्रिसाइज सॉल्यूशंस। इसका मतलब यह है कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशंस प्रिसाइज होने चाहिए। सॉल्यूशंस कभी प्रिसाइज भी हो सकता है, कभी इम्प्रिसाइज भी हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एल्गोरिदम्स आर अडैप्टिव इन नेचर। अब अगर सपोज मैंने सॉफ्ट कंप्यूटिंग को कंसिडर करके बात की तो इमेजिन करो कि मेरे पास एक एल्गोरिदम है और उस एल्गोरिदम के अंदर मैंने इनपुट दिया। अब अगर इनपुट मैंने दिया तो मुझे आउटपुट भी मिलेगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, वही इनपुट बार बार देता हूँ, बट हर बार मैं उस इनपुट को थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाता हूँ। कभी मैं उस इनपुट की लेंथ बढ़ाता हूँ, कभी मैं उस इनपुट की लेंथ कम करता हूँ, कभी मैं उस इनपुट के अंदर के एलिमेंट्स को चेंज कर देता हूँ। तो अभी इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा जो इनपुट है वो डायनामिक इन नेचर बन रहा है, क्योंकि वो हमेशा चेंज हो रहा है, इसको डायनामिक कहते हैं, राइट। तो ये जो मेरा इनपुट है जो डायनामिक इन नेचर है, तो मेरे एल्गोरिदम को ऐसे इनपुट को हैंडल करते आना चाहिए, मेरे एल्गोरिदम को ऐसे इनपुट को अडेप्ट करते आना चाहिए, एंड हेंस एल्गोरिदम्स आर अडेप्टिव इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट सॉल्यूशंस। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज हमने हार्ड कंप्यूटिंग की बात की तो हार्ड कंप्यूटिंग में हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिलते थे, हार्ड कंप्यूटिंग में हमें एक्यूरेट सॉल्यूशंस मिलते थे। अब इमेजिन करो कि एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशंस दे रहा है, जो हमें एक्यूरेट सॉल्यूशंस दे रहा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, राइट। और इसीलिए हार्ड कंप्यूटिंग इज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। बट अगर हमने सॉफ्ट कंप्यूटिंग की बात की, सॉफ्ट कंप्यूटिंग में कोई भी गारंटी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया था, सॉफ्ट कंप्यूटिंग में हमें कभी प्रिसाइज सॉल्यूशंस मिल सकता है, कभी हमें इम्प्रिसाइज सॉल्यूशंस भी मिल सकता है, किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। अब इमेजिन करो कि एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमें ये कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो सोल्यूशन मैं दूंगा वो प्रिसाइज भी हो सकता है, इम्प्रिसाइज भी हो सकता है, एग्जैक्ट भी हो सकता है, इनएग्जैक्ट भी हो सकता है। मेरे को नहीं पता,
ठीक है। तो अगर ऐसा प्रोसीजर है तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। और इसीलिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज कंप्यूटेशनली चीप, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जंप करते हैं विच इज अनसर्टेनिटी इन आउटपुट। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज हमने अगेन सॉफ्ट कंप्यूटिंग को कंसिडर किया, तो अगर सपोज लेट्स से हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं तो हमें कोई आउटपुट मिलेगा, राइट। अब इमेजिन करो कि मैं सेम इनपुट बार बार दे रहा हूं, तो अनसर्टेनिटी इन आउटपुट ये कहता है कि भले ही तुम सेम इनपुट बार बार दो बट फिर भी तुम्हें हर बार आउटपुट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। दैट इज अनसर्टेनिटी इन आउटपुट। अब हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस के ऊपर जंप करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है सिग्नेचर वेरिफिकेशन। आजकल क्या हो गया है, आजकल बैंक जो होती है वो पूरी की पूरी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। अब अगर सपोज तुम्हें बैंक में अपने आप को रजिस्टर करना है तो तुम्हें डिजिटल फॉर्म भरना पड़ता है और इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर भी करनी पड़ती है। तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि तुम्हें पेपर पे सिग्नेचर करके फोटो खींच के देना पड़ता है ऑनलाइन एंड ऑल दैट स्टफ। अब इमेजिन करो कि तुमने एक बार सिग्नेचर करके ऐसे दे दी। अब इन फ्यूचर अगर तुम्हें उस बैंक से कोई काम है जिसमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने की ज़रूरत पड़ती है तो तुम अगेन साइन करोगे। अब साइन करने के बाद जब तुम सेंड करोगे तब उस बैंक को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जो तुमने सिग्नेचर किया है क्या वो तुम्हारी ही सिग्नेचर है। तो जो तुम्हारी प्रीवियस सिग्नेचर है उसकी मदद से वो वेरीफाई करेगी बैंक, और इसको हम कहते हैं सिग्नेचर वेरिफिकेशन, और ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन इज मेडिकल इमेजिंग। अगर हमने एक्सरे की बात की तो लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हो गया और तुम्हारे हाथ में एक हेयर क्रैक है। अब तुम डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर तुम्हें बोलता है कि एक्सरे निकालो। अब एक्सरे निकालने के बाद उस एक्सरे को पता चल जाता है कि वो हेयर क्रैक है, बट उसे कैसे पता चला? क्योंकि उसके पास उस बोन की ओरिजिनल इमेज थी और उसने ओरिजिनल इमेज के साथ तुम्हारे जो बोन की इमेज है वो मैच की और उससे उसे पता चला कि तुम्हारे बोन में एक हेयर क्रैक है। तो मेडिकल इमेजिंग का ये छोटा सा पार्ट है और मेडिकल इमेजिंग सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक एप्लीकेशन है। थर्ड इज पैटर्न मैचिंग। अगर सपोज तुम्हारे मोबाइल में एक पैटर्न लॉक होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये पैटर्न क्या है, राइट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई दूसरा इंसान आता है और वो रॉन्ग पैटर्न एंटर करता है तो मोबाइल को पता चल जाएगा कि भाई रॉन्ग पैटर्न ये है। उसे कैसे पता चला? क्योंकि उसने असली पैटर्न से रॉन्ग वाला पैटर्न मैच किया और वो पैटर्न मैच नहीं हुआ और उसी से उसको पता चल गया, और इसी चीज को कहते हैं पैटर्न मैचिंग, और इसमें सॉफ्ट कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है और इसलिए ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब बहुत बड़ा डेटा आजकल जनरेट हो रहा है और उस डेटा में से एक ऐसा डेटा एक्सट्रैक्ट करना जो हमारे काम का है, इस चीज को कहते हैं डेटा माइनिंग, और ये अगेन सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज हैंड रिटन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर सपोज मैंने तुम में से 10 लोगों को उठाया और तुम लोगों को लेट्स से बी निकालने को बोला तो हर एक इंसान बी जो है अलग अलग तरीके से निकालेगा। तो मुझे तो पता चल जाएगा कि भाई इन लोगों ने बी लिखा है, बट मशीन को कैसे पता चलेगा? और इसीलिए हैंड रिटन कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है और ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक एप्लीकेशन है। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप मेरे नोट्स चेकआउट कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में सच बताओ कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं या ये वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी खुशी होगी। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।